सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो भाई। तो इसके अंदर हमने पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, और ये पढ़ा था इसके पार्ट्स क्या होते हैं। इसके पार्ट्स होते हैं ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो अब हम देखते हैं कि ये ब्लड के अंदर क्या होता है। ब्लड यहाँ पे बता देते हैं कि ब्लड होता है किसके अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर ब्लड होता है। मगर ब्लड का काम क्या है? ब्लड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टिश्यू इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ब्लड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यू है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ब्लड कंस्टेंटली सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट फॉलो इन द ब्लड। तो ये हमारे जो ये ना हमारी ब्लड वेसल्स, इनके अंदर घूमता रहता है। ब्लड वेसल्स के अंदर कौन घूमता है? ये ब्लड सर्कुलेट करता है। देयर आर टू मेन कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड। तो ब्लड के दो मेन कॉम्पोनेंट हैं। द फ्लूइड कॉम्पोनेंट कोल्ड प्लाज्मा। तो जो लिक्विड होता है, फ्लूइड कॉम्पोनेंट होता है, वो क्या होता है? प्लाज्मा। और जो सॉलिड होता है वो क्या होता है? ब्लड सेल्स। जो सॉलिड होता है वो होता है ब्लड सेल्स। ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द ब्लड। तो जो ब्लड है उसके अंदर भी 3 टाइप के ब्लड होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स, जिसे कि हम RBC भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम WBC भी कह सकते हैं। और प्लेटलेट्स। तो क्या क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि इस फंक्शन ऑफ ब्लड, मतलब इस ब्लड का जो कि घूम रहा है, 3 तरह के हैं, मगर इनका फंक्शन क्या है, काम क्या करते हैं ये लोग। तो ये काम करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड आर। तो जो मेन फंक्शन है ब्लड के वो ये हैं। तो इसका पीछे आंसर भी है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 3rd आंसर है इसका। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल टू द लंग्स। तो ये कह रहा है जो ऑक्सीजन है उसे लंग्स से पूरी बॉडी के अंदर भेजते हैं। जो लंग्स होते हैं यहाँ पे लंग्स होते हैं, उससे ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर भेजते हैं। कौन? ब्लड। और जो पूरी बॉडी का वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, उसे हम वापस से ला के लंग के अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है। इट कैरी न्यूट्रिशंस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द बॉडी पार्ट। जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि सारे न्यूट्रिशन क्या होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। और जो ब्लड होता है वो न्यूट्रिशंस लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और पूरी बॉडी में ले जाता है, यहाँ हाथों में, सर में, पैरों में, हर जगह पे। इट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड जर्म्स। तो ये जो ब्लड होता है वो इन्फेक्शन और जर्म्स से भी फाइट करता है। ठीक है। इट डिस्ट्रीब्यूट हीट इवनली टू द होल बॉडी। तो जो हीट होती है हमारी बॉडी में, 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। तो वो किसकी वजह से होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड होता है वो हीट डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी बॉडी में। कौन? ब्लड। इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर इट्स रिमूवल। तो जो हमारी बॉडी वेस्ट, जैसे कि इस सेल का वेस्ट है तो उसे ले जाना है, तो कौन ले जाएगा? जो ब्लड होता है वो ब्लड यहाँ से ले लेगा, यहाँ से ले लेगा, यहाँ से ले लेगा, हर जगह से ले लेगा। कौन? ब्लड देगा। ठीक है। तो हमने अब क्या पढ़ लिया? ब्लड। अब हम आएंगे किस पे? प्लाज्मा पे। तो अब हम प्लाज्मा का फंक्शन पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा ऐसा कलरलेस लिक्विड कंसिस्ट 90% वाटर एंड रिमेनिंग 10% मिनरल्स सच एज सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैनी प्रोटीन्स। तो जो प्लाज्मा है ना वो कलरलेस है। जैसे वाटर होता है कलरलेस, वैसे ये कलरलेस होता है। और उसके अंदर 90% वाटर होता है और 10% मिनरल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैनी मोर प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर। प्रोटीन्स, ब्लड प्रोटीन्स हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन एंड क्लोथिंग द ब्लड इन सच इंजरीज। तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, सॉरी ये प्लाज्मा होता है, ये हेल्प करता है किससे? इन्फेक्शन से लड़ने में। और जो क्लोथिंग ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी, जैसे कि हमारा समझ लो कट लग गया कहीं पे, हमारी हाथ पे लग गया, तो फिर जो ब्लड होता है वो एक टाइम पे आकर रुक जाता है। किसकी वजह से? इसकी वजह से, ये प्लाज्मा की वजह से रुक जाता है। प्लाज्मा इज मीडियम थ्रू विच ब्लड सेल्स आर ट्रांसपोर्टेड अराउंड द बॉडी इन द सेल्स। तो क्या होता है, जो ये ब्लड है ये ऐसे तो फ्लो करता नहीं रहता है, ये किसी एक चीज़ के अंदर फ्लो करता है। तो वो जो जिस चीज़ के अंदर फ्लो करता है ना, वो होती है प्लाज्मा के अंदर फ्लो करता है ये। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं? RBC शॉर्ट फॉर्म में। रेड ब्लड सेल्स आर फ्लैट डिस्क लाइक शेप। तो जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो डिस्क की शेप में होते हैं। डिस्क आपने देखी होगी, जैसे कि ये डिस्क की शेप है, देखो दिख रही है रेड डिस्क की शेप। तो ये डिस्क की शेप में होते हैं। ईच सेल कंटेन अ रेड कलर आयरन पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन।
तो हर सेल हर इसके अंदर ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है रेड कलर का, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। इट इज़ बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन दैट ब्लड अपीयर रेड इन कलर। तो हमारे जो खून होता है वो दिखता कैसा है, रेड कलर का दिखता है हमें। वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से हमें ब्लड रेड दिखता है। द हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो ब्लड होता है ना वो हीमोग्लोबिन के साथ नहीं, जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ जब वो होती है मिक्स, कोलाइड होती है, तो फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन निकलता है। दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्ट होता है ना उसमें हेल्प करता है। और वो होता कैसे है, जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक साथ मिलते हैं तब। द सेल विल बी डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन इफ देयर इज अ लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जो सेल होते हैं वो थोड़ा मतलब काम करना कम कर देंगे और थोड़े ऐसे हो जाएंगे किसकी भी, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, इट डेफिशिएंसी इन ब्लड में कोज एनीमिया। तो अगर ये नहीं होएगा ना हीमोग्लोबिन, तो हमारे ब्लड में, तो हमारे बॉडी में, हमारे खून में किसकी कमी हो जाएगी, इसकी, अमीनिया। भाई मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा, आप पढ़ लो। इट्स लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़ अबाउट 120 डेज। तो जो एक रेड ब्लड सेल होता है उसका लाइफ स्पैन मतलब वो कितने दिनों तक जिंदा रहता है, वो जीता है 120 डेज तक जीता है एक रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन बोन मैरो। तो जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं। अ टिश्यू इनसाइड द बोन को, जैसे कि ये एक बोन है, ठीक है, ये एक बोन है, इसके अंदर एक टिश्यू है, वो उस टिश्यू के अंदर क्या होता है, उसके अंदर से निकलती है रेड ब्लड सेल्स। तो इस बोन का नाम क्या होता है, बोन मैरो, बोन मैरो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम क्या बोल सकते हैं, WBC शॉर्ट फॉर्म है। वाइट ब्लड सेल्स आर स्लेटली लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स एंड आर इरेगुलर इन शेप। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड ब्लड सेल से थोड़े से बड़े होते हैं, क्योंकि और वो इरेगुलर इन शेप में होते हैं। दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो इसलिए रेड भी नहीं होते, इसलिए वाइट हैं, रेड नहीं है। द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स विच कोज वेरियस इन्फेक्शन डिसीजेस। तो इनका जो मेन काम होता है ना, किनका, वाइट ब्लड सेल्स का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो वेरियस मतलब बहुत सारे इन्फेक्शन कोज करते हैं, डिसीजेस कोज करते हैं, उनसे लड़ना। और अगर उन्हें हरा दिया तो वो इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर हार गए तो इन्फेक्शन हो जाएगा। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। तो इसीलिए ये लोग सोल्जर ऑफ द बॉडी कहलाते हैं। द वाइट ब्लड सेल्स आर पास इजीली थ्रू द वॉल ऑफ ब्लड सेल्स। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो आसानी से जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी जो वॉल्स होती हैं, उनसे आसानी से चले जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी में। मतलब ऐसे नहीं कि कहीं भी घुस गए, कि लंग्स में घुस गए, भी कहीं घुस गए, ये सिर्फ वहीं जाते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है। जैसे कि यहीं पे इन्फेक्शन हो गया तो ये चले गए, लड़ाई करी और हरा दिया, जीत गए, तो हमारा इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। दे आइदर इंजेस्ट द फॉरेन मटीरियल लाइक बैक्टीरिया, फंगस टू प्रोड्यूस स्पेशल प्रोटीन सब्सटेंस। तो जो ये होते हैं ना, ये लोग ना इनको खा लेते हैं, किनको, जैसे कि जो बाहर के मटेरियल्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, और इनसे ना जब ये खा लेते हैं तो एक अच्छा मतलब एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन सब्सटेंस फॉर्म होता है, द एंटीबॉडीज़। तो उन्हें उस स्पेशल सब्सटेंस को क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जब ये इन्हें खा लेते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस को। दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। और उसके बाद एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमें इन्फेक्शन से बचा लेती हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर द डिफरेंट टाइप विच हैव डिफरेंट शेप एंड लाइफ स्पैन। तो जैसे कि रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन था 120 डेज, तो इनका लाइफ स्पैन इरेगुलर होता है, मतलब इनका भी ना कोई फिक्स टाइम नहीं होता। और जो शेप होती है वो भी इनकी इरेगुलर होती है, कुछ भी, मतलब ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, कोई भी शेप हो सकती है इनकी। जैसे रेड ब्लड सेल्स की सिर्फ डिस्क शेप थी, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं, द रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स आर ऑल्सो डिस्क शेप। तो जो रेड ब्लड सेल्स की तरह जो प्लेटलेट्स होती हैं वो भी डिस्क शेप की होती हैं। डिस्क ऐसी होती है ना, ऐसी, तो ऐसी शेप की होती हैं प्लेटलेट्स भी, और रेड ब्लड सेल्स भी। प्लेटलेट्स ये कैसी होती है, डिस्क शेप की होती हैं, और एंड
आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। तो ये भी कहाँ फॉर्म होती है? बोन मैरो में। और एक चीज़ और बोन मैरो में फॉर्म होती है, कमेंट करके बताना क्या चीज़। हमने आपको अभी इसी वीडियो में बताया है, ठीक है। बट दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं डिस्क शेप में, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इरेगुलर, कोई शेप नहीं होती। तो प्लाज्मा होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। और ये भी ब्लड बोन मैरो में होता है। दे हैव लाइफ स्पैन अबाउट 5 to 9 days। तो जिनका लाइफ स्पैन होता है वो 5 से 9 दिन तक होता है। और रेड ब्लड सेल्स का होता है 120 days। और वाइट ब्लड सेल्स का ये भी इरेगुलर होता है, मतलब कोई फिक्स नहीं होता, आज मर गया 10 दिन बाद मर गया, तो ऐसे होता है। द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज टू हेल्प इन ब्लड कोटिंग्स। तो जो मैंने आपको बताया था, जो वाइट ब्लड सेल्स करते हैं, जैसे द फंक्शन, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो जैसे कि हमारा कहीं पे हाथ कट गया, जैसे कि समझ लो यहाँ हाथ कट गया, ये हमारा हाथ कट गया, तो फिर यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसे ही बहुत सारा ब्लड निकल गया फिर तो हम हमारे मरने के केस हो सकते हैं। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद एक लेयर आ जाती है उस पर, जिससे कि ब्लड क्लोज हो जाता है ना आना। उसके बाद ये वही है, इसका एक काम ये है कि उसके ऊपर एक लेयर आती है ना, तो वो किसकी वजह से होती है? प्लेटलेट्स की वजह से हो जाती है, ठीक है। अ पर्सन कैन ब्लीड टू डेथ इफ़ देयर इज़ नो क्लोटिंग ऑफ ब्लड। मतलब वही कि बंदा मर सकता है अगर उसके ऊपर क्लोटिंग ऑफ ब्लड नहीं हुआ, मतलब अगर खून नहीं रुका तो वो मर सकता है बंदा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। द ब्लड फ्लो थ्रू आर बॉडी इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ट्यूब कोल्ड ब्लड वेसल्स। जो ब्लड होता है वो किसके अंदर फ्लो करता है? वो फ्लो करता है कॉम्प्लेक्स, मतलब एक अजीब से सिस्टम है, जैसा कि कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा 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 ऐसे ऐसे उसमें, जिसे कि हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन आर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर भी कितनी टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं? 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। नाम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। एक बार फिर से सुन लो, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है, वेन्स का क्या फंक्शन होता है और कैपिलरीज का क्या फंक्शन होता है। तब तक आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम नई वीडियो, आपको अगर दूसरी वीडियो देखनी है तो एक लाइक कर दीजिए।